क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बोलो यीशु मसीह की। क्या कह रहा है? क्रूस की कथा। किसकी कथा? क्रूस की कथा। बोले किसकी कथा? क्रूस की कथा। इसकी कथा, उसकी कथा, यहाँ की। अब वहां पे गांव में क्या हो रही है? कथा। बोलो ना, क्या हो रही है? ये समझ में आ रही है? किसकी कथा हो रही है? उसकी कथा हो रही है, इसकी कथा हो रही है। तो लोग कहाँ से जाते हैं? कथा में। बोलिए आप क्या जाते हैं? कथा। कथा का मतलब किसी की हिस्ट्री बताई जा रही है, किसी के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए गांव देहात वाले कहते हैं कहाँ जा रहे हो? रात को उनके घर पे क्या है? पल्ले पड़ रही है। जब पल्ले पड़े पर ना पड़े, कहाँ गए थे? क्या सीख के आए कि पता ही नहीं, वहां तो कथा हो रही थी पर पल्ले नहीं पड़ी। 4-4, 5-5 दिन क्या हो रही है? कथा। लेकिन कथा में सीखा क्या? कुछ भी नहीं। फिर गए क्यों थे? क्या चीज? क्या दिखी? नहीं, देखने में कैसी थी? समझ नहीं आई। पल्ले पड़ी मेरी बात। लोग कहाँ जाते हैं? अब बोले भी बढ़िया बात सीखेगी। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? और यहाँ पर वचन कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्ख है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। हम किसकी कथा सुनाते हैं? परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर की कथा सुनेंगे तो आपका उद्धार। बोलो यीशु मसीह की। हम इसकी और उसकी कथा नहीं सुन रहे ना सुना रहे, हम किसकी कथा सुना रहे हैं? उस क्रूस की कथा जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। बेवकूफी किसके लिए दिखाई देती है? जो नाश होने वाले, वो कथा को, परमेश्वर की कथा को सुनना नहीं चाहते। मसीह की कथा को सुनना नहीं चाहते। आप सुनना चाहते हैं। क्या चीज? और सुनकर सामर्थ्य पाना चाहते हैं। सुनकर सामर्थ पाना चाहते हैं। धन्यवाद। लिखा है, फिर से पढ़े कोई कड़क। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा क्या दिलाती है? उद्धार। क्या दिलाती है? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। क्या चमत्कार होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए। भविष्यवाणी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हमारा पूरा फोकस उन पर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। बस यही रुक जाइए। यीशु मसीह ने चमत्कार किए। यीशु मसीह ने चमत्कार किए। बोलिए चमत्कार किए। अंधों को, आगे दिए। गूंगों को, मरे हुओं को जिलाया। चमत्कार किए। काना के विवाह में चमत्कार किया। लेकिन चमत्कार पर पूरा फोकस नहीं था। जो लोग चमत्कार, मैंने कहा चमत्कार होने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी चमत्कार से अपनी मिनिस्ट्री शुरू। सेवकाई का पहला अध्याय बताता है कि यीशु मसीह ने भी चमत्कार और चमत्कार किए, इसलिए संसार उसके पीछे। चमत्कार गलत नहीं है, चमत्कार कलीसिया में होना चाहिए। पल्ले पड़ रही है? चमत्कार होना चाहिए। फिर से बोले चमत्कार होना चाहिए। भविष्यवाणी होनी चाहिए। भविष्यवाणी होनी चाहिए। चंगाई होनी चाहिए। अन्य भाषा होनी चाहिए। सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजों पर बिल्कुल फोकस होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी चंगाई, ध्यान से सुनिएगा, आदमी चंगा होने के बाद मरता नहीं है क्या? जोर से बोलो ना। बिल्कुल ठीक हो गया क्या? पहले अंधे जब देखते बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते, 3 बार ऑपरेशन कराया, अंदर हमने वो लगा लिए लेंस, पता चलता है। अब हम बिल्कुल ठीक है। पहले थोड़े बीमार थे, पहले पेट बढ़ाता था, अब थोड़ा कम हो गया। पहले 2-3 किलो पत्थर निकले थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम क्या हो गए? सब बोलो ना, क्या हो गए? उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी और हम क्या हो गए? बोलो, उन्होंने प्रार्थना करी, हम क्या हो गए? हम मरने वाले थे, बिल्कुल क्या हो गए? हमारा काम रुका हुआ था, उन्होंने प्रार्थना करी और हम क्या हो गए? सब कुछ ठीक हो गया प्रार्थना करने से। बिल्कुल सच है, इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, होना चाहिए, लेकिन सब कुछ पूरा फोकस अगर आपका चमत्कार पर है तो बाइबल कहती है वो मूर्ख हैं जिनका फोकस पूरा किस पर है? लिखा क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। आपको चमत्कार चाहिए या उद्धार? यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए नहीं आया,
आप यही हैं? यीशु मसीह चमत्कार करने नहीं आया। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, दुआ कर दो बच्चे हो गए, ठीक है, सो के है, बाइबल में लिखा है कि सेवकों ने प्रार्थना करी और आज भी ऐसा होता है, लेकिन लोगों का पूरा फोकस किस पर है? चमत्कार पर। तो आप चमत्कार के पीछे हैं, यीशु मसीह के पीछे, इसलिए आपकी आत्मा का उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके पीछे? उद्धार के लिए आए हैं या चमत्कार होगा तो लोग चले जाएंगे और चमत्कार तो भी लोग। एक बार यीशु मसीह ने खाना 5000 लोगों को बिठाया और कितनी रोटियां थी? 5 रोटी 2 मछली। कितने लोग खा गए? अगले दिन फिर उतनी भीड़। यीशु ने कहा मुझे मालूम है तुम मेरे लिए नहीं आए हो। किसके लिए आए हो? रोटी के लिए। रोटी के लिए। लोग चमत्कार के लिए आते हैं कलीसियाओं में। बहुत सारे लोगों का दर्शन बन जाता है, प्रभु मेरे हाथों से चमत्कार होना चाहिए। गलत नहीं है, गलत नहीं है। होना चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में ये वाली बात भर देना कि सब कुछ चमत्कारी है, तो बताइए उद्धार होगा? नहीं। क्या ठीक आदमी मरेगा कि नहीं? मरेगा। और बीमार दोनों कहां जाएंगे? अरे बोलो भाई, कहां जाएंगे दोनों? क्यों नरक में जाएंगे? उन्होंने देखा था ना शुरू में कि वो चमत्कार के पीछे थे या उद्धार। और उद्धार कौन दिलाता है? आइए वचन को पढ़ें, लूका की किताब 19 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जल्दी से पढ़े कोई। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, खोए हुओं को ढूंढने यीशु मसीह संसार में लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्यों आया था? मनुष्य के पुत्र को खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने। क्या करने? उद्धार। लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? चमत्कार के पीछे या तो चमत्कार करेंगे और या चमत्कार वालों के पीछे भागेंगे। मेरी बात नहीं समझ में आई, फिर से बोलता हूं, या तो खुद चमत्कार दे खुदावन कि हमारे हाथों से क्या हो, चमत्कार। और नहीं तो हम उसके पास जाएंगे। जो चमत्कार कर रहा है। चमत्कार के विरोध में नहीं बोल रहा हूं मैं, चमत्कार होना, फिर से बोल रहा हूं चमत्कार होना, लेकिन अगर आपका पूरा फोकस चमत्कार पर है और आप लोगों को यह बताते हैं कि वहां चमत्कार है वहां चमत्कार है, तो यीशु मसीह कहां है? उद्धार कहां है? इसका मतलब आपके लिए तो क्रूस की कथा व्यर्थ है। यीशु मसीह किस लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। आपका क्या हुआ? चमत्कार या उद्धार? उद्धार। चमत्कार बाइबल में लिखा है चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, फसलें हो या ना हो, फिर भी परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करो। बोलो यीशु मसीह की। उसे कहते हैं क्या? उद्धार। जकई के घर में यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने जाकर कुछ नहीं कहा ना। जकई ये चाहता था कि मेरे लिए दुआ करो मैं लंबा हो जाऊं, क्योंकि जकई कहता था जो तो बोले क्या था? क्या वो बीमार था? नहीं। शादी का प्लान था? नहीं। क्या था? कुछ भी नहीं, बस वो जानना चाहता था कि यीशु मसीह है कौन। और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में गए, क्या कहा यीशु ने? आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब उस आदमी का हृदय क्या हो गया? उसकी सोच विचार क्या हो गई? आपका क्या प्लान चल रहा है? परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलते। वेरी गुड। आइए पढ़ेंगे मत्ती की किताब 20 अध्याय उसकी 28वीं आयत। कोई प्रेरितों के काम 10वीं निकाल के रखिए। मत्ती 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी क्या करें? सेवा टहल करें, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें ताकि लोगों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बोलो यीशु मसीह की। जय। इसलिए आया ताकि लोगों जो की आत्मा किसके वश में थी? शैतान के, उनको क्या करे? छुड़ाए। क्या देकर? अपना प्राण देकर। और बाइबल कहती है उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। अगर आप बदले नहीं सर, बेटा देखिए,
अगर आपके विचारों में, आपके स्वभाव में, आपके रहन सहन में अगर बदलाव नहीं है तो आपका उद्धार नहीं हुआ। आज यहाँ चमत्कार है तो आज आप यहाँ हैं, कल वहां चमत्कार है तो कल, और परसों कहीं और चमत्कार है तो कहीं। ऐसे तो वो बाबा जी भी चमत्कार करते, डुगरू बजाते हैं, ऐसे वो जो मैजिशियन जो होते हैं वो भी चमत्कार। इसका मतलब आपको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? तो आप किसी गलत यीशु मसीह के पीछे हैं, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए नहीं आया। किस लिए आया? उद्धार का मतलब जो काम हम पहले कर रहे थे वो हमने क्या किए? छोड़ दिए। एक उदाहरण, पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि यदि कोई व्यभिचार करे, अगर व्यभिचार करते समय क्या करा जाए? तो किससे मार दो? पत्थरों से। अगर करते हुए पकड़ा जाए। आजकल तो लोग इतने एक्सपर्ट है कि पता ही नहीं चलता कि कब गए थे और कब लौट आए, इतने एक्सपर्ट है। गलत कह रहा हूं? तो उन्हें पकड़ेगा कौन? उन्हें पत्थर मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो पवित्र है बिल्कुल, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह भी पहले ही आ गया, उसने कहा सुनो भाई, अब करने की जरूरत नहीं है, अब करने की जरूरत नहीं। अब अगर तुमने किसी स्त्री के बारे में सोच भी लिया तो तुमने व्यभिचार। और अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए, निकाल ना दे, निकलवा दो। तू किसी के घर का लालच ना करना। यीशु मसीह आया पापियों का उद्धार करने के लिए। क्या आपका उद्धार हो गया या आप किसके पीछे भाग रहे हैं? साहब, यीशु मसीह चमत्कार के लिए नहीं आया है, उद्धार करने के लिए। किसके लिए आया है? वो तो परमेश्वर था, है, इसलिए वो तो कुछ भी कर सकता है। वो ये बताना चाहता था चमत्कार के द्वारा कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मार भी सकता हूं, मैं जिंदा भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए उसने चमत्कार दिखाए, इसलिए संसार उसके पीछे हो गया। इसलिए तो लोग कहते हैं वो कौन है? परमेश्वर। वो कौन है? राजाओं का और प्रभुओं का। वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये प्रार्थना करो प्रभु मुझे भी चंगाई का क्या दे। होना चाहिए, चंगाई होनी चाहिए, लेकिन लोगों का और तुम्हारा उद्धार होना चाहिए। आइए पढ़ेंगे जल्दी से। क्या पढ़ा था आपने? प्रेरितों के काम 10 का 43। मत्ती 11 भी कोई निकाले जल्दी से। प्रेरितों के काम 10:43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। उसकी तो सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हाँ, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। बोलो यीशु मसीह की क्या मिलेगी? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। कोई ऐसा जिसने पाप किया हो? अपने से मत रखो यार, सब तो फिर मान लेंगे हम घेर के। कोई है? हम दिन में पता नहीं कितनी गलती और कितने अपराध करते हैं। एक सवाल है मेरा, जो सच बोल पाए, जो क्या बोल पाए? सच। यीशु मसीह क्या दिलाने आया है? उद्धार। जो बोले क्या दिलाने आया है? उद्धार। बोले क्या दिलाने आया है? उद्धार। पहले पकड़े जाते थे तब पत्थर मारे जाते हैं, पकड़ने की जरूरत नहीं। वो सब कुछ देख रहा है और आपको उसका न्याय भी देना पड़ेगा। यदि आप एक दिन में एक पाप करते हैं, कितने पाप पढ़ते हैं? वैसे कितने कर लेते होंगे रोज? क्या आइडिया है जी? 2-4 तो हो जाते हैं। कम से कम 2-4, बड़ी कम लिस्ट है। हाँ जी, बोलते हो जाते ही होंगे। अंदाजा 1 आध 2 4 5 6 कितने? रोहित 2-4 हैं। अच्छा, एक ने बोल दिया तो उसी भी जाओ, तुम बोलो कितने? 4-5 एक 2-3 बात तो बड़े कितने और नहीं भी होते हैं, होते हैं और नहीं भी होते हैं। कितने? कम से कम बताओ, सबसे आखिरी 1-2। ज्योति कितने दिन भर में? जानबूझ के? अच्छा, वो गलती से होते हैं। तुमने कितने करे? भाई 1-2 है, सबसे कम चल रहा है। हो जाते होंगे, मतलब यीशु मसीह की गलती हम करते नहीं है। होते हैं कि नहीं? जबरदस्ती मत करो। होते हैं। कितने? लड़की कह रही उतनी बता दूं?
कितने? होते हैं 2-4 तो हो जाते आप अपनी बताओ ईमानदार जी, एक है, दो है, कितने? पाप आप करो और पड़ोसी बताएंगे कितने। ध्यान से सुनिए, अगर 2-4 को छोड़िए, अगर आप दिन में सिर्फ एक पाप करते हैं, कितने करते हैं? कितने करते हैं? कितने करते हैं? 2, 4, 5, 6, 10 छोड़ दो सब, कितने करते हैं? एक। 24 घंटे में अगर आप एक करते हैं, अपनी उम्र जोड़ो, कितनी होगी आपकी उम्र? बताने की जरूरत नहीं उम्र, कितनी उम्र हो गई। अब उससे मल्टीप्लाई करो कि आपकी उम्र के हिसाब से, पर डे के हिसाब से कितने हो गए? साल में कितने हो गए? 365 और अपनी उम्र से जोड़ो। अब हमें क्या पता किसकी कितनी उम्र है? लाखों, जिसका कोई अंदाजा नहीं। चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, उद्धार के पीछे। उसने कहा यीशु मसीह पापों का भैया फिर से पढ़े एक बार। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। बोलो यीशु मसीह की। एक व्यभिचारिणी औरत यीशु मसीह के पास आई, उसने कुछ नहीं बोला, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। उसने कहा बेटी जा, तेरे अगर हमारे पाप क्षमा हो गए, अगर हमारा हृदय बदल गया, अगर हमने अपने स्वभाव को बदल दिया, तो हमने सच्चे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अगर आपका स्वभाव नहीं बदला, आपके बातचीत करने का तरीका नहीं बदला, अगर आपकी सोच विचार नहीं बदली, और केवल आप किसके पीछे भाग रहे हैं? जोर से बोलिए, किसके पीछे? आप बताइए, आप यीशु के पीछे हैं? चमत्कार के पीछे यीशु के पीछे हैं? बहुत लोग आए, ठीक हुए और चले गए। जिनके काम बने वो भी, और जिनके, क्योंकि वो आए किस लिए थे? बिल्कुल यीशु मसीह को, चर्च को एक डॉक्टर की तरह इस्तेमाल करते। इस डॉक्टर का हाथ नहीं लगाते। दूसरा वाला एम्स में दिखाएंगे, नहीं तो बतरा में दिखाएंगे, नहीं तो अपोलो में दिखाएंगे, जहां लग जाए दवा वहीं की चढ़। एक हमारा डॉक्टर है पड़ोसी हमारा, ओपी यादव, हमें उसकी दवाई लगती है, सब हमें बेकार कहते थे, किसी को तो किसी का झोला छाप है वो। भाई जिसका हाथ जिसको, तो लोग परमेश्वर को भी सोचते यहां से वहां भागते रहो। उद्धार हुआ क्या आपकी आत्मा का? आइए पढ़े एक वचन जल्दी से, मत्ती की किताब 11:4 और 5। मत्ती 11:4 और 5 जल्दी से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। इधर देख, इधर यूहन्ना जेल में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? जेल में पड़े पड़े देख रहा है कि यीशु मसीह के बारे में उसे कानों में सुनाई देता है कि यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। यूहन्ना ने कहा कहीं आ तो नहीं गया? कौन? मसीहा। जी हाँ पढ़े। कि अंधे देखते हैं हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं जी, और बहरे सुनते हैं जी, मुर्दे जिलाए जाते हैं, हाँ, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया और जाता है। कंगालों को क्या सुनाया जाता है? सुसमाचार। सुसमाचार चंगाई नहीं है, सुसमाचार चंगाई नहीं है। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो, पर हम चाहे जीवन में चमत्कार हो या ना हो, शरीर तो आज सही है, सही भी चला जाएगा और बीमार भी चला जाएगा। न्याय किसका होगा? आत्मा का। क्या आपकी आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ में है, या दिल और दिमाग किस पे लगा दिया है? थोड़ा जोर से बोले, किस पे लगा दिया है? चमत्कार जरूरी है। चमत्कार क्या है? जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक छोटा जो बच्चा होता है, आप उसे रोटी नहीं खिला सकते। क्या खिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। कब तक पिलाते हैं? जब तक वो रोटी ना खाए। जब तक वो रोटी, जोर से बोलते नहीं आप, जब तक वो रोटी क्या खाए। तो नए लोगों को चाहिए क्या? चमत्कार। चमत्कार। और आते आते आप बूढ़े हो लिए और अभी भी आपको क्या चाहिए? चमत्कार। ऐसे लोगों को जाकर आप देखना, मिलना उनसे जो कभी इधर जा रहे हैं, क्योंकि वो किसके पीछे हैं? चमत्कार के। बाइबल कहती है अब तक तो तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए, अब तक तो दूध छोड़कर तुम्हें क्या खाना चाहिए था? हाँ। इसका मीनिंग ये है कि चमत्कार तो शुरू में था,
अब आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। जब हमें नहीं पता था तो हम उद्धार पाने के लिए कई बार तो जाके ठंडे ठंडे पानी में सही क्या मिल जाए, उद्धार। जंजीर पकड़ लेते थे गंगा जी में, मथुरा के पास जाके, कहीं बह ना जाए, एक और मार रहे सब निकल जाएंगे, तो 7-8 फालतू मार लेते थे कि ताकि सारे पाप क्या हो जाएं, हमारा क्या हो जाए। सही कह रहे हैं गलत? कई बार किसी ने बोला बेटा पाप तो तेरे पाप तब धुलेंगे, तेरा उद्धार तब होगा जब तू बैंगन की तरह लुढ़केगा। तो हम बैंगन की तरह लुढ़कते 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 वहां पहुंचते थे कि अब हमारा तू क्या कर दे। और कई बार कसरत करते थे, यहाँ लकीर खेती फिर आगे बढ़ गए, फिर यहाँ खेती फिर आगे बढ़ गए कि किसी तरीके से हमारा क्या हो जाए। आप चमत्कार के पीछे हैं या उद्धार के? यीशु मसीह किस लिए आया? आइए वचन को पढ़े जल्दी से। 11 का 4-5, मत्ती 11:4-5 पढ़ दिया। प्रेरितों के काम 26 का 18, प्रेरितों के काम 26-18 और मत्ती 11 निकाल के रखें। किंतु उनकी आंखें खोले हाँ कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्यों आया? लोगों को उद्धार दिलाने के लिए, पापों की क्षमा दिलाने के लिए, लोग दोबारा पाप ना करें, इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। चमत्कार, फिर से कहूंगा, चमत्कार होने चाहिए, लेकिन पूरा भरोसा चमत्कार पर होना नहीं चाहिए। अगर आप चमत्कार के पीछे हैं तो शरीर कहां जाएगा जी? मिट्टी में। चाहे आपको दफनाया जाए, आपको जलाया जाए, जाएगा कहां? और न्याय किसका है? फिर जबरदस्ती गीत गाते हो कि नीले आसमां के पार जाएंगे। नीचे चमत्कार था और ऊपर कौन है? यीशु मसीह। यहाँ किसके पीछे भाग रहे थे? चमत्कार के पीछे। और वहां आप कहां जा रहे हो? हाँ, बहुत होशियार हो हैं। जहां जाने के लिए कुछ करना था वहां के लिए कुछ भी सुधरे नहीं है। आइए पढ़े जी थोड़ा सा, यही बार आगे पूरा पढ़ दिया। 11 मत्ती 11 का 20। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। और तब यीशु मसीह उन नगरों में जहां पर उसने चमत्कार किए थे, क्या किए थे? चमत्कार फिर से बोले, क्या किए थे? चमत्कार किए। जहां पर यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, उन नगरों को उलाहना थाना मतलब क्या हो रहा है? ताना दे दे। कितना किया तेरे लिए, फिर भी तू बोलो ना, फिर भी तू नहीं सुधरा। कितना तेरे लिए किया। बोलते नहीं फिर क्या सीखेगा? कितना तेरे लिए कितना क्या तुम्हारे लिए, फिर भी तुम। नहीं सुधरे। कौन कह रहा है? यीशु ने फिर उन नगरों में, जिन नगरों में यीशु मसीह ने क्या किया था? चमत्कार किए। फिर से बोलो, क्या किया था? क्योंकि वो लोग किस लिए आते थे? चमत्कार के लिए। आज भी लोग बोला फिर रहे हैं किसके लिए? चमत्कार किए। तो ऐसे चमत्कार वालों के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही, पढ़िए जरा फिर से। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा। तब उन कॉलोनियों को, नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना मन ही नहीं फिराया था। बोलो यीशु मसीह की। जय। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बाजों के संतान हो रही थी, बिजनेस चल रहे थे, नौकरी लग रही थी। ओए वहां कौन है? यीशु मसीह की। जय। हम आए थे जी पिछली बार, प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते, हमारे पेट में दर्द हो रहा था, दुआ करिए पेट का दर्द। ओ हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं, हमारा काम चल रहा था, बिजनेस दे दिया। पहले 5,000 कमाते थे, 50,000 कमाते हैं। प्रभु का हम क्या करते हैं? वो कहता है मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए तुम्हारे जीवन में, पर तुमने क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। तुम वही काम कर रहे हो जो पहले करते थे। हमें क्या फिराना है? किन चीजों से? अपने पुराने पापों से, अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी बातचीत से, पुराने स्वभाव से, पुराने रहन सहन से क्या फिराना है? मन। अगर आपका मन नहीं फिरा तो आपके लिए क्रूस की कथा बेकार है। गांव में क्या सुनने जा रहे हैं? उनके घर पे क्या हो रही है? फूफा के घर पे क्या हो रही है? वो पल्ले पड़ नहीं रही फूफा के बारे में। पता है फूफा ने कथा में चाय नहीं पिलाई बढ़िया वाली, रसगुल्ले अपने अपने को खिला दिया, हमें 2 ही दिए बस। वो कथा में नहीं गए थे, रसगुल्ले खाने गए थे, चाय पीने गए थे। अगर कथा सुनते हैं तो कुछ तो दूसरों को। यहां वो कहता है क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए। आइए पढ़े थोड़ा सा एक और बात।
मत्ती 11 फिर से 28 पढ़ लिया आपने, सॉरी मत्ती 11:28 पढ़ा था, नहीं पढ़ा, 11:28 पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम। दुख परेशानी में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। यीशु मसीह लोगों को शांति आनंद देने के लिए संसार में आया है। मिलती किसको है? जो अपने मन को, जो तो बोले अपने मन को, जो अपने मन को, जो अपने मन को। एक उदाहरण देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो समझ पाए। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, किसी ने पढ़ा तो बताना, कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या बनोगे? किसने सुना है? सुना है किसी ने? कुछ पता है कहां लिखा है? को पढ़ के बता पाएगा? उसने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक, इस कोने से मेरे नाम के क्या बनोगे? इसका क्या मतलब है? कोई तो बोलो भाई। फिर से बोलता हूं, पढ़ा तो है ना? निकाल सको तो निकालो, नहीं तो घर जाके से दोबारा रिपीट करना। उसने कहा पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के तुम क्या बनोगे? यानी कि इस कोने से पृथ्वी के उस कोने तक तुम मेरे नाम के क्या बनोगे? अपने शब्दों में बताओ क्या कहना मांग रहे हैं ये बच्चा? हमारे शब्दों में जब तक तुम जिए होगे तब तक तुम यीशु के यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु का बात करेंगे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। कोई और? मतलब जैसा हमने परमेश्वर के बारे में सुना है, पढ़ा है, उसके वचनों पर जैसे हम चले हैं, जिन्होंने नहीं सुना परमेश्वर को, जो नहीं जानते, हमें उनको बताना है। और हमें ये बताना है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं, क्योंकि वो जीता परमेश्वर है। गुड। कोई और? बहुत अच्छा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलो बोलो, अरे बोलो, आने दो बात। मतलब ये कि मतलब इसमें वचन ये कहना चाहता है कि हम पृथ्वी के छोर तक, मतलब जहाँ तक भी पृथ्वी है, गवाह है। मतलब ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है, काम है, उसके बारे में ऐसा कोई पृथ्वी का कोना नहीं बचेगा जहाँ तक उसके नाम की गवाही ना हो। गुड, बहुत बेहतरीन। कोई और? और एक चीज और कि किसी भी धर्म में ले लो, आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मरकर जिंदा हो गया हो, लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह थे वो मरकर जीवित हो गए। तो हमें लोगों को ये बताना है कि वो जीवता परमेश्वर है। गुड, धन्यवाद। हमें पृथ्वी के छोर तक बताना है कि मतलब यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वो तीसरे मतलब वो हमारे लिए ही मरा ताकि हमें जीवन दे सके। गुड, बेहतरीन। आप लोग तो जवाब ही आता, कुछ बोलेंगे नहीं। जैसे अटेंडेंस होती है स्कूल में, ऐसे लगाई जाए। बोलो भाई, सुना है ना वचन कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे नाम के क्या बनोगे? फिर से बोलिए, आप अपनी भाषा में बताइए। बताइए, पीछे वाले रह गए कुछ लोग। इसका क्या मतलब है? नहीं बता पा रहे? मैं कुछ बताने की कोशिश करूं। आप प्रचार करो या ना करो। सुनिएगा जरा, आप प्रचार करो या ना करो। साथ साथ बोलिए ना, चाहे आप प्रचार करो या ना करो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं पृथ्वी की छोड़ कर चले जाओगे प्रचार करने के लिए? यहाँ तो अपने घर से दूसरे घर जाने के लिए सोचते हैं जेब में किराया है कि नहीं यार, बार बार थोड़ी जा पाएंगे, हफ्ते में एक बार चलेगा वही बहुत है, अगले हफ्ते काम आ जाएगा। ये सच कह रहा हूँ गलत? बार बार कोई किसी के पास उस क्षेत्र में, क्या हम आपके घर बार बार रोज आ जाएंगे? भैया तेल लगता है, हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार तो ठीक है, चल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या बनोगे? मैं जितनों से मिलूंगा मैं कहूंगा मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं भाई। मैं पहले शराब पीता था, पहले मैं मिथुन चक्रवर्ती अपने आप को समझता था, मैं अपने आप को बहुत बढ़िया हीरो समझता था, लेकिन लोग मुझे चोर समझते थे। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपनाया,
उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक बार की बात बताऊं, मेरा पता नहीं 18 या 17 mm, भूल गया थोड़ा सा, 18 यानी कि 17 mm का यहाँ पर किडनी के पास में एक स्टोन फंस गया था। और मेरे हम गए थे अल्ट्रासाउंड कराने, अल्ट्रासाउंड कराया, उसने बोला भैया ये ठीक करवाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे परिवार वाले, ससुराल वाले सब मिलकर मेरे दुआ भी कर रहे, पादरी लोग भी आके दुआ कर रहे, दवाई पिला रहे, मैं काढ़ा वाड़ा, और मेरी बीवी सुई भी लगा रही, मेरे बोतलें भी चढ़ रही, वो दर्द नहीं जा रहा, मैं कभी टेढ़ा मेढ़ा होता मरा था। लेकिन बहुत सारे पादरी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, मेरे माइक और ससुराल वाले मेरे लिए दुआ कर रहे थे। अचानक अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या चीज? क्या हो गया? बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई। और मैं फिर से चला गया अपने साले के साथ में ऑपरेशन कराने। तो मेरी बीवी ने कहा कि भाई ऐसा है, एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा लो, पेट तो फटना ही है, तो एक बार करा ही लो। तो जी मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा उसमें पत्थर ही नहीं था। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं जी, दुआ से मेरी पथरी निकल गई। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि उसकी कथा बेकार नहीं है, वो बहुत सच्चा परमेश्वर है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप चमत्कार पर विश्वास करते तो सुनिए। मेरा ऑपरेशन होने वाला था और मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं बड़ा परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला कि मेरा एक बार ऑपरेशन हो गया और जेब से 1 रुपया। ये सही है गलत है? सही। ये है गवाही, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे नाम के क्या बनोगे? गवाह। अरे ये एक झूठी अफवाह फैली हुई है कि पैसे देकर लोग ईसाई, बनते हैं। तो अच्छी भी अफवाह फैलाओ ना यार। जो सच है वो अफवाह ये है कि पहले हम ऐसे थे और आज हम ऐसे हैं। पहले हमें खाने को नहीं मिलता था, आज हमारे पास इतना है कि लोग जाने कितने खाकर जाते हैं। उस खुदा का बड़ा धन्यवाद। ये सब कुछ करने वाला पता है कौन है? वो यीशु मसीह, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के क्या बनोगे? गवाह। हेलो, जहां जाऊंगा क्या गवाही दूंगा? पहले ऐसा था, अब ऐसा। जब उसे नहीं जानता था तब ऐसा था, और जब मैंने उसको जान लिया तब मैं आज ऐसा हूं। ये क्या है? गवाही। आपके पास भी है, बस अफसोस की बात यह है कि आप देना चाहते हैं लेकिन अंदर एक डर बैठा हुआ है। मेरे सबको पता चल जाएगी, मुझे बेइज्जती नहीं रहेगा हमारी। शैतान इसलिए चाहता है कि आप आगे ना बढ़ें। अब जब आप गवाही देना शुरू करते हैं, आप उसके नाम के क्या बन जाते हैं? गवाह। आप यही हैं, क्या बनते हैं? गवाह। अगर उद्धार पाना है और लोगों का उद्धार करना है तो आपको पृथ्वी के छोर तक उसके नाम का क्या बनना है? गवाह। यूहन्ना कह रहा है जेल में वही तो नहीं है, आ तो नहीं गया। कौन? यीशु मसीह। यीशु ने कहा जाकर कह दो कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया है। अगर आप गवाही देना नहीं जानते या आप देना नहीं चाहते तो आप उसके नाम को बढ़ने से रोकते हैं। आप कितना भी रोक लो, उसका नाम रुकने वाला नहीं है। एक सौभाग्य था आपका, एक सौभाग्य। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में एक कहावत है कि चाहे 11 रुपए कर दो पर कन्यादान तो गरीब दो। है गलत कह रहा हूं भाई? हम नहीं दे सकते 500 का, हमारी गुंजाइश नहीं है, तो 11 रुपये दे दो यार। किसी बच्चे के बर्थडे में गए तो ज़्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे, चलो एक सीट पू जो 2 रुपये की आती है वही दे दो बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे समाज का क्या एक कल्चर है। नहीं, गलत कह रहा हूँ मैं भाई। बेटी की शादी में, लड़के में 2 मर्दों पर बेटी की शादी में गए तो एक काम करो, 11 रुपये का एक लिफाफा, 2 रुपये का लिफाफा आएगा, 11 रुपये उसमें डाल के दे दो, 12 अपने आप बन जाएंगी। एक उसमें चिपका ही होता है। ये हमारे यहाँ का क्या है? सही है गलत? उसे फैला रहे हैं हम, उस कल्चर को, लेकिन जो फैलाना है चमत्कार के पीछे फैले पड़े। और एक बार क्या हुआ पता है, एक आदमी की ऊपर से खोपड़ी निकल गई तो उन्होंने खोपड़ी तुरंत जोड़ दी। अरे खोपड़ी जुड़ गई फिर भी मर जाएगा वो, क्या उसका उद्धार हुआ? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, तो आप बताओ, क्योंकि वो चमत्कार के पीछे भाग रहा है। एक और वचन पढ़े, यूहन्ना 3:16। कोई पहला यूहन्ना पहला अध्याय निकाल के रखे। यूहन्ना 3:16 बहुत ही फेमस आयत है, सब जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया। फिर से बोले, क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, कितने लोग अपनी बीवियों से प्यार करते हैं और धोखे से ससुराल वालों से? बोलते ही
अच्छा मायके वालों से, उससे भी कोई नहीं, ना ससुराल वालों से, ना मायके वाला, बीवी से भी कोई नहीं करता। हाँ सुनिए, जब कोई प्यार करता है, क्या करता है, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट करता है, और जिससे कोई लेना देना, तो हमारे भाषा में कहते हैं कल मरने का, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना। लेकिन जब हम उससे प्यार करते हैं तो तब तक उसको नहीं छोड़ते जब तक या तो वहां निकल ले और या फिर यहां निकल ले, दोनों में से किसी, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, दोस्त हो, कोई क्यों ना हो, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं। बाइबल कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हाँ अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जबरदस्ती बेमतलबी दे दिया, ले लो रख लो, क्यों दिया, प्रेम करता है। ना पूरे वाक्य को समझो, प्यार किया तभी दिया, पर क्यों दिया, फिर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे हाँ, वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। बोलो यीशु मसीह की क्या पाए, अनंत जीवन, नाश ना हो जाए। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको बदलने की जरूरत है। यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो यह उसके लिए पाप है। हाँ, कई बार गुस्सा आ जाती है हमें, परिवार में रहते हुए कोई बात हमें किसी की बुरी लग जाती है, हमें बहुत गुस्सा आती है, हमारा मिलने का मन नहीं करता, हमारा जाने का मन नहीं करता, नहीं होता ऐसा? पति पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ, माई के ससुराल, यार दोस्त, माँ बाप के साथ हो जाता है, मन ऐसा खट्टा हो जाता है ना, अब नहीं करेंगे बातचीत, बिल्कुल खत्म। लेकिन ऊपर यीशु जिसको आपने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो कहता है पाप तो करो, क्रोध तो करो, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करो पर पाप मत करो। पाप का मतलब है कि दुश्मनी मत बनाओ। गुस्सा आ गई थी और चली गई, और फिर से रिलेशन क्या हो जाए, बन जाना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे जल्दी से। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या कर लें, जोर से बोले, क्या करें, मान लें, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो यीशु मसीह की। क्या करना है, जोर से बोले, क्या करना है, क्या करना है, पापों को मानना है, पापों को, ताकि वचन कहता है हम जब अपने पापों को माने तो वो हमें क्या करे, क्षमा करे। क्या हमें क्षमा चाहिए या नहीं, चाहिए, क्षमा चाहिए कि चंगाई, क्षमा चाहिए, क्षमा चाहिए। एक उदाहरण देकर प्रार्थना करेंगे। एक धनवान था, कौन था, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा ना कमाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप धनवान ना बने, ऐसा नहीं है। पैसा कमाएं, धनवान बने, जरूर बने, लेकिन इस धनवान में और अपने आप में थोड़ा फर्क देखिएगा। एक आदमी बड़ा धनवान था, क्या था, जोर से बोले, क्या था, अच्छा खाता था, अच्छा। एक गरीब उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था और उसको जख्म थे, क्या थे, लेकिन जीवन भर कभी उस धनवान ने उसे पानी भी नहीं दिया। वो जो बच जाती थी झूठन, जब वो फेंकता था तो उससे वो गुजारा, वो गरीब था, उसने कभी भी उस पर तरस नहीं, बोले क्या नहीं खाया, उसे मारा नहीं, उसने उसे गाली नहीं दी, उसे कुछ भी नहीं करा, पर क्या खाया, उस पर तरस खाया, तरस नहीं खाया, दोनों मर गए। कौन कौन, सबको कहानी मालूम है। जो धनवान था वो स्वर्ग में गया, क्यों, क्योंकि उसने अपने हिस्से की असमत तो ले ली थी। अच्छा इसलिए चला गया। हाँ सही है, बोलो। और उसने क्योंकि उस पर दया नहीं की, इसलिए, क्योंकि उसने एक बड़ा काम किया, पाप, बड़ा पाप। चाहता तो उसी धन में से जो वो रोटी खाता था दे सकता था, जो कपड़े वो पहनता था उसमें से दे सकता था, इतना पैसा था वो शायद उस इलाज के लिए उसे दे सकता था, पर उसने पैसे के गुरूर में नहीं दिया। क्या हमने कमाया तुझे दे दे, फोकट तुम्हारा इस्तेमाल लग रहा है। उसने कभी उस पर तरस नहीं खाया। फिर एक समय आया, वहां नरक में पड़े, कहता है अब्राहम पिता इसको भेज दे ताकि एक उंगली मेरे
उसने बोला भैया तेरे और उसके बीच में क्या है, ऐसी खाई कि वहां से कोई यहाँ और यहाँ से कोई वहां, नहीं जा सकता। और ये तो मेरे ही जैसे सेम डिट्टो, मेरे बाप के 5 बच्चे, और वो भी मुझसे ज्यादा। पापी। पापी अब तो पापी से याद आ रहा है क्या, पापी सबसे पापी दिखाई, इसे भेज दे। उसने बोला जब जिंदाओं की नहीं सुन रहे। मरो की क्या सुनेंगे? हेलो, आप यही है। एक और छोटी सी कहानी जो आपको याद है। एक बेटा, आप समझे इसे पाप कहते हैं जो आप करते हैं। आप ये मत सोचिए कि किसका गला काट दिया आपने, वो ये खा लिया या वो कर लिया, ये वो अलग पाप है, लेकिन ये भी एक पाप है। चाहते तो आप किसी की मदद, कर सकते लेकिन आपने नहीं की, इसलिए आपके लेखे में क्या लिखा गया है, पाप। और पाप की मजदूरी तो एक लड़का जोश में मर गया, मेरा हिस्सा दो, बस मैं जानता हूँ पापा मेरा हिस्सा दो, हिस्सा नहीं दो तो मैं केस कर दूंगा, लट चलाऊंगा, मार डालूंगा एक आदमी को। आजकल सुना ऐसा होता है, किसी को मालूम है? मार मार के भूत बना देंगे माँ बाप का, पर उन्हें क्या चाहिए, हिस्सा। तो माँ बाप बेचारे कुट पिट के, और कई बार बिना कुटे पिटे कहते दे दो, इससे पहले मारे, बड़ा बदमाश है। हमें पहले ही पता था, उसका गला दबा देते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना निकम्मा निकला ये। गलत कह रहा हूँ, मजबूरी में दे देते हैं। जैसे उसके बाप ने तो कमाया था, उसने तो नहीं कमाया था, लेकिन क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है, प्यार से दे दो, और नहीं दो। ऐसा करते लोग, नहीं करते मेरे भाई, पाप है ये, और इसका दंड तुम्हें भरना पड़ेगा। सुनिए कैसे, दो मेरा हिस्सा, दे मेरा हिस्सा। बाप ने कहा दे दे यार इसका हिस्सा, बेकार बवाल करे। तो छोटा भाई अपना हिस्सा लेकर चला गया। कहानी आपको मालूम है, छोटा भाई हिस्सा लेकर चला गया, और फ्री फंड का माल था, कमाया तो उसने भाई ना, उसे उसका वैल्यू मालूम, उड़ा दे हम मोहन में, फिर मरा भूखा, फिर वापस आया। क्या कह रहा है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में तो इतना बढ़िया खाना नौकरों को मिलता है, तो मुझे भी मिलता नहीं है। जाऊंगा, मन में सोच रहा है, जाऊंगा और कहूंगा पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में। क्या आपने तो ऐसा नहीं किया है ना, ऐसा करने के प्लान में तो नहीं है ना। अरे जो बाप का है वो आप ही का है, आज नहीं तो कल आपका है। मेरी बात समझ में आ रहा है, आज नहीं तो अरे आपका तो फर्ज बनता, मौज लो पापा, हम अलग हो जाते हैं, आप आराम से रहो। अगर आपने उसमें लगाया होता तो समझ में लगाया नहीं, क्या कर दिया। अरे आपके माँ बाप ने आपके पाल को उसकर बड़ा किया, ये कम बात है क्या, जोर से बोले ना, कम है क्या। हर दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, बर्थडे, हर पापा बर्थडे पापा आज ये पापा वो पैसे कहाँ से आ रहे थे, मम्मी वो पैसे कहाँ से आ रहे थे, किसी भी ना किसी तरीके से उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो, आज तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुम लट लेकर बिल्कुल तैयार हो, और वो भी उस चीज के लिए जो तुम्हारी ये पता है आप ही क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक जगह का नाम बहुत ही प्यारा है, उसका नाम है नरक। वो आपके लिए वेलकम कर रही है, आ जाओ। कौन बुला रहा है, वो बोली नहीं रहे, क्या बुला रहा है। आज मुझे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई, इसी को फिर आगे बढ़ाऊंगा, सुनिए। मैंने वो पेप्सी वाली बात बताई थी आपको, बचपन वाली, जिसमें पानी मिला दिया था, याद है। हिस्ट्री बाइबल कहती है मनुष्य जब होता है, आज सुबह वो मुझे हिस्ट्री याद आ गई फिर से। एक जूस की बोतल हम लाए थे अभी, तो जूस की बोतल लाए थे, वो आधी हो गई, और मैंने अपनी कहानी कब की बताई थी, जब मैं बच्चा था। और जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में गेस्ट आए थे, उन्होंने पेप्सी मंगाई, तो हमें तो पता नहीं था क्या हुआ, तो हमने वही ढक्कन खुलवा लिया और आधी पी ली और आधी से पानी मिला दिया। ये तब की बात है जब हम बहुत बच्चे थे और हमें समझ नहीं थी। अब कुछ समय पहले हम एक जूस की बोतल लाए, जूस आधा खत्म हो गया और हमने रख दिया फ्रिज में। कुछ दिनों के बाद देखा बोतल पूरी फुल। यार ये बोतल तो आधी थी, ये भरी कैसे भरी, समझ नहीं आया। फिर हमने एक को बुलाया, भाई ये बोतल भरी कैसे, पापा कि जितनी थी उसमें से थोड़ी मैंने और पी ली, और जो बची पानी क्यों मिलाया, क्या आप आओगे और मारोगे अगर तुझे खाली होगी तो, इसलिए हेलो उसने पानी भर के बच्चा, उसे मालूम नहीं था, जैसे मुझे भी उस समय में जो बोया है वो तो आज आप हिस्सा मांग रहे हो।
कल बच्चे मांगेंगे। किसके किसके? हमारे जैसी बदतमीजी आज तुम कर रहे हो, जैसी बदतमीजी आज तुम वैसे ही बच्चे भी करेंगे। पाप है। तभी तो उसने कहा मैं जाऊंगा और पापा से कहूंगा पिताजी मुझे माफ कर दे, अब मैं इस लायक नहीं, क्योंकि हिस्सा तो मैं पहले ही ले चुका। अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहला सकूं। मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में किया है पाप। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। उद्धार चाहिए कि चमत्कार? उद्धार। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो समझाइए ये पाप है। ये क्या है? आप तो नहीं कर रहे ना ऐसा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। बाइबल खुदा का कलाम क्या कहता है? बहुत सारे लोगों को शादी करने का बड़ा शौक होता है, बस हो जाए, जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, बोला बोला फिरते शादी के लिए, और शादी का रिश्ता जैसे ही लग जाए, पापा बाइक चाहिए पीले रंग की, दहेज, वॉशिंग मशीन भी हो, और एक अंगूठी सोने की, घड़ी, सोफा हो, बेड हो, अलमारी हो। ये तो घर का सामान तो देंगे, मुझे थोड़ी दे देंगे। किसको देंगे? बेटी को। अपनी बेटी को देंगे। बता ये क्या कबाब, कोई ढंग का देते तो। अच्छा जी ऐसा है, लड़के को वैसे हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पर लड़का ये कह रहा था कि घर में ब्लू कलर की कारपेट भी बिछवा देते तो थोड़ा सा सही रहता। अब लड़की कहीं आएगी जाएगी, आजकल तो आपको पता ही है कि टीवी जो है वो आ गया है, एलईडी आ गया है, तो आजकल छोटा कौन देखता है? इनडायरेक्टली क्या मांग रहे हैं? वो हर चीज डिमांड कर रहे हैं। उस लड़के से ये पूछो, जब तू अपनी पत्नी को रखने की औकात नहीं रखता तो शादी क्यों कर रहा है? कल तेरे भी बच्चे होंगे, और आज 52 इंची का टीवी है, तो हो सकता है आने वाले समय में 152 इंची का टीवी हो। कुछ भी हो सकता है। मनुष्य जो बोता है वही उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ। क्या फिराना है? यह चमत्कार के पीछे फिर जाओ। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया है। लिखा है 1 तीमुथियुस 1 अध्याय, पौलुस कहता है इस संसार में बहुत से पापी हैं, पर सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हर वक्त एक ही प्रार्थना करें, मेरे पापों को प्रभु क्या कर क्षमा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और हम प्रार्थना करेंगे। अभी आपने कहा 2 3 4 5 तो हो ही जाते हैं। क्या जी? जाने और जरूरी नहीं कि आप इसका सर फोड़े तो पाप है, चोरी करें तभी पाप है, व्यभिचार करें तभी पाप है, बहुत सारे ऐसे पाप हैं बाइबल में लिखा है। अगर तूने ऐसा सोच लिया, वो पाप है। सोचने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता और कोई देख नहीं सकता, तो पाप तो थोड़ा सोच कर देखें। अगर आपने कहा एक दिन में 2 पाप या 3 पाप करते हैं, मैं कहता हूं सिर्फ 1 पाप भी करते हैं तो कितने हो जाते हैं? लाखों। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, प्रभु दिन भर में जो मुझसे आज पाप हो गए उनको क्या कर, और मुझे ऐसी ताकत दे कि आने वाले दिन में भी ये मुझसे पाप ना हो। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है, मैंने आपसे कहा बचपन में मैंने आधी कोल्ड ड्रिंक पी के पानी मिला दिया था, अब आधे बुढ़ापे में आके मेरे बच्चों ने पानी पीकर आधी उसमें मिला दिया। सेम जो बोगे, आप कहां हैं? उद्धार के पीछे मन फिरा और लौटा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस गीत के अंतरे को गाकर कहें, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा यार मन को फिरा। महान अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। सच में खुदावंद आपका कलाम कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें बिना पूरे हुए टलने वाली नहीं है। खुदावंद आपने कहा क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है,
और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रभु, जो संदेश हमने सुना, खुदावंद आपका कलाम कहता है आप तो खोए हुओं को ढूंढने आए हैं और पापियों का उद्धार करने आए हैं। मरियम एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। मेरे प्रभु, यीशु इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बेटा बेटियों ने देखा है, सुना है, यीशु के नाम में उद्धार पाने पाए, अपने पापों से मन फिराने पाए। मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा एक एक परिवार, एक एक बेटा बेटी को छू ले प्रभु। मेरे खुदावंद, जितने लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, इन सब पर आपका अनुग्रह और आशीष होने पाए प्रभु, इनके जीवन में बदलाव आने पाए, क्योंकि वो बेटा कहने लगा, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, माफ कर दे। जब उसने माफी मांगी, बाप ने गले से लगा लिया। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने परिवारों में रिश्तों में दरार है, किसी प्रकार की समस्या है, यीशु के नाम में मन फिराने पाए प्रभु जी। परिवारों में, रिश्तों में मेल मिलाप होने पाए, जीवन में मेल मिलाप और शांति होने पाए, और लोग अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन।